आज हम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी समस्या बहुत गंभीर है। महीने के 5 दिन बचे हैं। सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा गारंटियों पे हमें दुकान दी गई है, जो टारगेट हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 112 नंबर की गाड़ी किसी भी समय दुकान के बाहर बिक्री वाले टाइम पर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे ग्राहक दमक जाता है, ग्राहक नहीं आ पाता। बीट 3-4 दिन में 4 बार दुकान आकर चेक करता है, अंदर घुसता है। जबकि आबकारी धारा 43 के अनुसार दुकान में अंदर जाने की जिम्मेदारी सिर्फ आबकारी विभाग की है। तो हम तो हमारे अतिरिक्त आबकारी साहब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कोई अवैध शराब करने वाले व्यापारी नहीं है, डकैत नहीं है, लुटेरे नहीं है। हम लाखों करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ी हमारी पर नरमता रखें। और हम माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि मैडम, हम कोई डकैत नहीं है, अवैध शराब के व्यापारी नहीं है। थोड़ा हमें देखो, हम भी लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ा सा पुलिस की नरमाइती से हमारा काम चल सकता है। पुलिस प्रशासन की अगर इतनी टाइट स्थिति रही तो कैसे दुकान ग्राहक आएगा। चारों तरफ अवैध शराब की ब्लैक हो रही है, उस और पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। सीधा टारगेट उनका शराब की दुकान होती है। शराब की दुकान पर जाके गाड़ी खड़ी करना, शराब की दुकान के अंदर जाकर बीट इंचार्ज चेक करना। हम कोई अवैध शराब बेचने वाले नहीं है। हमने करोड़ों रुपए लेकर शराब की दुकानें ली है। तो हमारा इतने सारा निवेदन है, इसी माध्यम से हम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर सीएम साहब तक हमारी समस्या पहुंचाना चाहते हैं। सर, लगातार देखा गया है कि ये समस्या पूर्व में भी आती गई है, तो जो आज ये उग्र प्रदर्शन है, ये सिर्फ आज ही क्यों हुआ है? बार बार भी कई बार जो शराब विक्रेता है उनकी समस्या को उठाया गया है। पहले हमारी समस्या गारंटी की होती थी, पुलिस से संबंधित भी समस्या होती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से पुलिस के बीट अधिकारी और 112 वैन के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हमने कई सारी वीडियो भी शेयर की है। हर समय पुलिस की 112 नंबर की वैन, जिसका काम शहर में सुरक्षा करना है, लेकिन वो एट ए टाइम दुकान के बाहर 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे आकर खड़ी हो जाती है। हमें उनके खड़ी होने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी होती है तो हमारा ग्राहक हमसे धमकता है। धमक कर वो अवैध शराब बेचने वालों के पास शराब खरीदने जाता है। तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। आप दुकान पर किसी सादा वर्दी में बेचकर चेक कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे बाद हम दुकान बंद करते हैं, नियमानुसार दुकान चलाते हैं। लेकिन अगर पुलिस का रवैया इस तरह सख्ती भरा रहा तो हम कैसे व्यापार कर पाएंगे? तो आपने 112 को सवाल भी तो किया होगा कि आप पर खड़े आते हैं, हमारी ग्राहकी को नुकसान होता है, तो कृपया आप कुछ समय बाद आ जाएं, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है। तो उस पर उनका क्या कहना होता है? आप जानते हो, सवाई करने से तो वो उल्टा हमारे सेल्समैन पर चढ़ के दादागिरी करके जाते हैं कि ज्यादा बोल रहा है क्या, तुझे बताऊं क्या, तो से दुकान के सामने खड़ा होकर बताना, गाड़ी हटा दूंगा, ये कर दूंगा। हम उनसे बहस नहीं करना चाहते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा मकसद किसी के खिलाफ झगड़ा करना नहीं है। हमारा तो सिर्फ मकसद इतना सा है, किसी भी तरह से पुलिस का रवैया थोड़ा ठंडा हो जाए, जिससे हम अपनी गारंटी पूर्ति कर सके। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि प्रशासन का सहयोग की जगह जो है थोड़ा धमकाने का रवैया हो रहा है। जो आपका कहने का मतलब है, जो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सहयोग करने की जगह व्यापारियों को एक डरावनी की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल। पहले तो हमें प्रलोभन देके आपको इतनी सारी बोझ है, दो आदमी को बीच इंचार्ज बना हुआ था कि भैया चेक करेगा, बताएगा कौन शराब बेच रहा है। आप सब लोगों से कहा है कि कोई आपके पास भी कोई सूचना होने जैसे मान लो, वो ठीक है, लिस्ट आ गई, पकड़ा कोई आ रहे हैं, स्पेसिफिक सूचना आपके पास नहीं है। मैं देखो सब साथ कर रहा हूँ कि से कोई माल आ रहा हूँ, कहीं अपने RC से माल आ रहा हूँ, 12 साल कहीं से भी माल आ रहा हूँ, स्पेसिफिक सूचना हम अपने रेवेन्यू को से इसी की तरह में सारी समस्या का लड़ने टाइम है सर। सरकार मानता है 8:05 को 7 बजे बाहर निकल देते हैं। सर दुकान के अंदर लाख 1.5 लाख केस जमाएगा, उसको केस जमाना होता है, एक पेटी का रिपोर्ट देना होता है, बियर वापस जमानी पड़ती है। तो ये सब काम तो सर उसको थोड़ा 1 घंटे में अंदर करने का समय दिया जाए। हम दारू बेचने के लिए नहीं कह रहे कि मैं आगे जहाँ हमें दारू बेचने दो, पर हमारा सेल्स में 8 घंटे 8 घंटे तो अंदर है। ये तो 7:59 में कहते दुकान से हम बाहर निकला, लाइट बंद हो नीचे 7 से 8 का टाइम होता है। 1 घंटे में 80 मिनट 7-8 मिनट उसी टाइम रोशन करे तो दिक्कत आगे तो कोई भी अभियान आया, शराब की जवान चलाने वाले हैं तो सबसे सीधा टारगेट है शराब की दुकान। गिरा क्वार्टर लेके गया, उसके मुंह में पाइप लगाया, चलो आगे बैठ गया। अंदर से 5-7 कस्टमर लिए बिठाए। एक सेकंड, हमारे को दुकानें देने का ना तो हमें हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहा। हमने कई बार हमारे जो राजस्थान के जो आबकारी के आयुक्त है नकादे जी, उनको भी हमने कई बार ये बातों को बताया, अवगत कराया। अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं।
विभाग के द्वारा भी हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारी गारंटी पूर्ति हो नहीं पा रही। क्योंकि हमें पहले तो हमें 90 दिन का टाइम मिलता था गारंटी पूर्ति करने में, अब आबकारी विभाग ने हमें 30 दिन कर दिए गारंटी पूर्ति करने के लिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की वजह से भी हमें गारंटी पूर्ति करने में दिक्कत आ रही है। 112 वाले 8 बजे से पहले दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। 20 कांस्टेबल बार बार दुकानों में आकर जो ग्राहक बैठता है उन ग्राहकों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। तो हम पुलिस विभाग से, डिपार्टमेंट से, हमारे आबकारी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो समय है 8 बजे का, उसका हमें, हमारा सेल्समैन अंदर रहता है, बीएरए जमाता है, केस लगाता है, तो हमें 9 बजे तक का तो समय दिया जाए। और पुलिस का थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा अच्छा हो हमारे प्रति। हम तो गवर्नमेंट को राजस्व दे रहे हैं, हम कोई अवैध काम करने वाले थोड़ी हैं। आज शहर में कई जगह पे अवैध शराब बिक्री है, परसों से जड़े जमाए बैठे हैं, उन पर तो पुलिस कहीं जा नहीं रही, उन पे ना हमारा आबकारी डिपार्टमेंट जाता। तो हम, हमारी जो है गांधीवादी नीति के सिद्धांतों से हम हमारे पे ज्ञापन दे रहे हैं, और हम हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे जो पुलिस के जो वो सिटी एसपी साहब को हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को देखो। हम परिवार वाले लोग हैं, हम कोई डकैत नहीं है, हम व्यापारी लोग हैं, हमारी समस्याओं को सुना जाए। इस माध्यम से हम सब लोगों के साथ में मिल रहे हैं। धन्यवाद। मांगों की स्थिति ऐसी है कि हमारे कोटा में वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बनी हुई है। अभी प्रेजेंट हाल स्थिति में क्या हो रहा है कि एक तो 112 नंबर की गाड़ी जो पुलिस के द्वारा चलाई जाती है, जिसका काम मुख्य नागरिकों की सुरक्षा करना है, उन्होंने अपना सीधा पर्पज बना लिया है दुकान के बाहर जाकर गाड़ी खड़ी करना। जब वो दुकान के बाहर जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं तो इससे ग्राहक बिदकते हैं और दुकानों पर ग्राहक नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू प्रभावित होती है। दूसरा, जो थाने का बीट कांस्टेबल है उसने हमें बहुत तंग कर रखा है। हर थाने की स्थिति ये है, हर दुकान का बीट कांस्टेबल दुकान में 4 बार आता है, ग्राहकों को बाहर से भगाता है। इस वजह से बिक्री प्रभावित हो रही है। जबकि हम 8 बजे बाद किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन जो आसपास अवैध शराब वाले जो बेच रहे हैं, जिनकी लिस्ट हमने माननीय साहब को दे रखी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारा निवेदन तो साहब के मार्फत यही है कि पुलिस का रवैया थोड़ा हमारे प्रति हल्का हो, और ताकि हम जिससे हमारी बिक्री प्रभावित नहीं हो और हमारी गारंटी पूर्ति कर सकें। विनोद पारेता, संभागीय अध्यक्ष, वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। जो वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनके जिला स्तरीय अध्यक्ष और उनके जो संभाग अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के जो वाइन कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन में कमिश्नर साहब के नाम है, भिजवा देंगे ज्ञापन। ज्ञापन में जो भी बातें लिखी है उस पर हम जो भी जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यहाँ कहीं भी जैसे कोई अवैध की कोई बात आती है कि भाई 8 बजे बाद कोई अवैध